तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड निबंध को लिख पाएंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाए तो आसानी से आप उसको निबंध में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल में बहुत सारे निबंध का वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में आप खुद से कोई भी टॉपिक से अगर आपको निबंध दिया जाए तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे और एक एक आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। इसमें ऐसा ट्रिक्स देंगे कि आसानी से आप कोई भी टॉपिक को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि निबंध जो होता है आपका क्लास 8 से लेकर 9, 10th, 11th या फिर 12th में आप स्कूल स्टूडेंट से या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट से आप सभी को निबंध पूछा जाता है एग्जाम में, और उसमें आपका 5 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आसानी से ये 10 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि निबंध का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले उसका अर्थ जानेंगे तभी हम निबंध को किसी भी टॉपिक से लिख पाएंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड निबंध को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि निबंध जो अर्थ बना है ये 2 शब्द से बना है। जी हाँ, नी जोड़ बंध। तो इसका अर्थ होता है कि यानी अच्छी तरीके से बंधा हुआ शब्दों का समूह, इसी को कहा जाता है निबंध। आपको बता दें कि निबंध लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी देंगे। देखिए, हर एक चीज़ का शीर्षक के हिसाब से अगर लिखेंगे, पॉइंट्स वाइज अगर लिखेंगे तो आपके पास वर्ड्स भी ज़्यादा होगा लिखने को, और जो एग्जामिनर आपका चेक करेगा कॉपी, उसको भी देखने में अच्छा लगेगा, जिसमें आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेगा। और आप बिना पॉइंट्स का अगर लिखते हैं तो आपका मार्क्स भी घटेगा और आप लिखने के लिए आपके पास वर्ड्स भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी निबंध जब हम लिखते हैं तो उसके लिए आप पहले प्रस्तावना से शुरू कीजिएगा, ठीक है। प्रस्तावना दे सकते हैं, अर्थ दे सकते हैं, परिभाषा या फिर भूमिका। इन सभी से अगर आप शुरुआत करते हैं निबंध का तो आपका निबंध भी अच्छा होगा और आपके पास लिखने के लिए वर्ड्स भी ज़्यादा होगा। उसके बाद उसका महत्व दे सकते हैं, ठीक है। महत्व देने के बाद अगर आप मान के चलते हैं कि आप आसान सा निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आप कम पॉइंट्स भी देंगे तो चलेगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले आपको किस तरह का उसमें निबंध पूछा जाता है वो डिपेंड करता है। इसमें आपको लेंथ भी बताएंगे कि एक निबंध कितना आपको लिखना चाहिए, कितना पेज में आप लिख सकते हैं एक निबंध को, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि निबंध आपका 3 तरह का पूछा जाता है। सबसे आसान होता है, फिर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है और एक आसान भी होता है। देखिए, सबसे आसान जो निबंध होता है, अब दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, इनके ऊपर अगर आता है आपका निबंध तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपका सबसे ज़्यादा टफ पूछा जाता है, जैसे कि वैश्वीकरण पर पूछा जाए या फिर बहुत ज़्यादा जो हायर में, तो अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन होता है क्या कि और आसान भी होता है, जैसे कि विज्ञान का वरदान अभिशाप लिखना है, मोबाइल का आपका उसका लाभ और हानि बताना है, तो ये सभी आपका एक मीडियम में आता है। ये सभी आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। 3 सभी जब लिखेंगे, जैसे कि हमको विज्ञान के ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले प्रस्तावना दे सकते हैं आप, उसके बाद उसका अर्थ दे सकते हैं, अर्थ के बाद उसका महत्व भी दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम प्रस्तावना में विज्ञान क्या है, विज्ञान के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि महत्व, विज्ञान का क्या महत्व है उसको आप दे सकते हैं। विज्ञान के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सभी आपका पॉइंट्स आता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स वाइज अगर आप लिखेंगे तो आसानी से आप किसी भी टॉपिक को हल कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में आप एक चीज़ कीजिएगा कि उपसंहार सबका दीजिएगा। उपसंहार यानी कि निष्कर्ष जो होता है, ठीक है। जैसे कि हम विज्ञान का ही लिख रहे हैं तो विज्ञान में उसमें लिखेंगे विज्ञान का लाभ भी है और हानि भी है, उन दोनों को उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप प्रस्तावना से शुरू कीजिएगा, अंत में जो होता है आपका उपसंहार। अब कोई भी टॉपिक से लिख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। बीच में आपके पास जैसा आपको टॉपिक दिया जाएगा उस हिसाब से वहाँ पे चूज़ करके आप पॉइंट चूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब निबंध जो आप निबंध लिखेंगे उसके क्या क्या गुण होना चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, निबंध जब लिखते हैं, जिसके लिए आपको बता दें कि निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार कीजिए। जी हाँ, आप जिस निबंध पे आप जिस भी टॉपिक से लिख रहे हैं उसके ऊपर पहले आप थोड़ा सोच विचार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आता है कि भाषा आपका जो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो भी निबंध लिख रहे हैं उसमें भाषा आपका एकदम सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट में आता है कि विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। जो भी आप निबंध लिख रहे हैं तो उसको क्रमबद्ध यानी सही तरीके से लिखेंगे तो आपका मार्क्स आएगा उसमें। जैसे कि अगर हम विज्ञान का ही लिख रहे हैं तो पहले हम उसका अर्थ लिखेंगे, तभी उसका लाभ हानि वगैरह जाएंगे। पहले अगर हम उसका लाभ बता देंगे, हानि बता देंगे, तो ये पूरी तरह से आपका उल्टा हो जाएगा, जिसमें आपका मार्क्स भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बता दें आपको कि जब आप लिख रहे हैं निबंध को तो लिखने के बाद उसको पढ़िए, ठीक है। और जहाँ पर आपका ज़रूरत है वहाँ पर सुधार भी कीजिए, ये ज़रूरी होता है। लिखने के बाद उसको पढ़ना चाहिए। भाषा संबंधित त्रुटियों को दूर कीजिए। जो भी भाषा आप उसमें लिख रहे हैं तो उसमें अगर कुछ त्रुटि आता है आपका, कुछ गलत है उसमें, तो उसको भी सुधार करना चाहिए,
ठीक है। फिर बताते हैं इसमें कि निबंध परीक्षा कॉपी में 2 या 3 पेजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका जो लेंथ होना है आपका, ठीक है, लगभग 2 पेज से 3 पेज होना चाहिए, ठीक है। 200 से 300 वर्ड्स में आपका निबंध होता है, जिसमें आपको 10 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद आता है कि पॉइंट वाइज, अर्थात शीर्षकों में लिखिए। आपको पहले ही बताएं कि पॉइंट वाइज लिखिएगा। हर एक पॉइंट से आप लिखेंगे तो आपके पास वर्ड्स भी ज़्यादा होगा, मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आप लिखते हैं निबंध, तो आसानी से आप कोई भी टॉपिक से निबंध लिख पाएंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इस तरह का और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का वीडियोज़ आने वाला है पत्र लेखन के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।